हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, सीरीज की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम ध्यान होता है। दरअसल ये कोरिया के एक फेमस ग्रुप के लिए म्यूजिक बनाता था। फिर हम देखते हैं शौरम को जो कि इस ग्रुप की फैन होती है। जब इसने इस ग्रुप के गाने को सुना था तो वह इसकी इतनी बड़ी फैन हुई कि वह भी सिंगर बनने को चल पड़ी। वही हम देखते हैं यान को जो कि कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा था। जब वह जा रहा होता है तभी हम न्यूज़ में सुनते हैं कि उस ग्रुप के में एक मेंबर की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। ये वही मेंबर था जिसके कारण ये ग्रुप फेमस हुआ था। हमें यहाँ पता चलता है कि ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि हान ही होता है जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। अब ध्यान बस में चढ़ चुका था जहाँ वह सौरम को दिखता है जो कि पहले से ही बस में थी। ध्यान को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है पर वह उसका फेस नहीं देख पाया था। अब सौरम जैसे ही बस से उतरती है तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जाती है क्योंकि बारिश में उसका गिटार भीग सकता था। पर ह्यान उसे अपना छाता दे देता है और अकेले ही बारिश में आगे चला जाता है गीले होते हुए। सौरम ऑडिशन के लिए जाती है पर बारिश में उसका गिटार टूट गया था इसलिए वह शो से बाहर हो जाती है। हम देखते हैं सौरम को जो अपनी दादी के साथ रहती है और इनकी फैमिली केवल यही दो होते हैं, बाकी सब इनके अलावा कोई नहीं था। स्वयं सब्जी डिलीवरी का काम किया करती थी। जब वह अपने काम में जा रही होती है तभी वह ह्यान को देखती है। तभी ह्यान को अपने दिमाग में एक गाना याद आता है और वह उसे रिकॉर्ड करना चाहता था पर उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वह स्वयं से उसके फ़ोन को ले लेता है। वहीं स्वयं उसे गाते हुए देखकर उस पर खो जाती है। अब ह्यान रिकॉर्ड सॉन्ग को अपने में फॉरवर्ड करा लेता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है जहाँ सौरम उसका पीछा करती है पर वह पीछे करते करते साइकिल से किसी से टकरा कर गिर जाती है। सौरम अब 1 महीने हो चुके थे पर इन 1 महीने में ह्यान उसे कहीं नहीं दिखा था। वहीं उसका दोस्त उसे सजेशन देता है कि तुम उसे भूल जाओ। फिर शोयाम जाती है एक ऑडिशन में परफॉर्म करने, लेकिन वह यहाँ पर फेल हो जाती है। तभी वो वहाँ पर हान को देखती है। सौरम तुरंत जाकर हान से मिलती है। हान उसे नहीं पहचान पाता पर वह उसे याद दिलाती है कि मैं वही हूँ जिसके फ़ोन में तुमने रिकॉर्ड किया था अपने सॉन्ग को। हान को भी उससे याद आ जाता है पर यहाँ पर स्वयं सीधे ही हान को प्रपोज कर देती है। वह उसे बताती कि जैसे ही उसने उसे पहली बार देखा था वह उसे लाइक करने लगी थी। पर यहाँ पर हान का ध्यान तो कहीं और था। वह ये सोच रहा था कि कहीं उसका गाना लीक ना हो जाए, इसलिए वह भी हान के साथ प्यार का नाटक करता है और उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेता है। अब हान जाकर इस बात को अपने मैनेजर से भी शेयर करता है पर उसका मैनेजर उससे कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि तुमने अपना फ़ोन नंबर किसी और को दिया है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पर हान को प्रॉब्लम की इसी बात की थी कि कहीं उसका गाना लीक ना हो जाए। फिर वह अगले दिन सौरम को मिलने के लिए बुलाता है। स्वयं को लग रहा होता है कि ये एक डेट है इसलिए वह अच्छे से यहाँ पर आई थी। जब वह हान से बात कर रही होती तभी वह अपने एक दोस्त को देखती है। अब वह अपने दोस्त से बचने के लिए हान के साथ एक लिफ्ट में चली जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी भीड़ बढ़ जाने के कारण हान और स्वयं एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इस सिचुएशन में स्वयं शर्मा जाती है पर हान अपने आप में कंट्रोल रखते हुए सीधा खड़ा रहता है। अब लिफ्ट में से बाहर आने के बाद श्यान उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा गाना लीक हो। यहाँ पर स्वयं उससे पूछती है कि स्वयं उसे बताती कि उसे ये गाना बहुत पसंद है क्योंकि गाना मैं जब से सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा। अब स्वयं हान के कहने पर भी उसके सॉन्ग को डिलीट नहीं करती तो हान को एक बार फिर से उससे मिलना पड़ता है। अब हान स्वयं से कहता है कि वह मिलने के लिए आएगा पर वह पागल मिलने के आने वाली चीज़ों को भूल जाता है। वहीं स्वयं हान का इंतज़ार करती रहती है। फिर हान स्वयं को फ़ोन करके उससे अपने ना आने के कारण माफ़ी मांगता है पर तभी वह नोटिस करता है कि स्वयं वहीं पर है जहाँ पर हान है, इसलिए वह उसके सामने जाकर छुप जाता है। पर स्वयं उससे कुछ ना कहे बगैर अपने रूम में चली जाती है और वह रात को सोचती है कि आखिर उसने झूठ क्यों कहा। फिर वह उसी के गाने को प्ले करती है। वहीं स्वयं उस गाने में थोड़ा चेंजेस करके अपना एक गाना बना लेती है। जब उसके दोस्त के बारे में पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसका दोस्त हान से लड़ने के लिए चला जाता है जहाँ पर स्वयं भी पहुँच जाती है। लेकिन हान जब स्वयं को हाई स्कूल स्टूडेंट की ड्रेस में देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। फिर स्वयं भी उसे गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे मेरे बारे में कभी पूछा ही नहीं, जैसे कि तुम्हें मुझ पर कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। तुम हमेशा जब भी मिलते अपने गाने के बारे में बात करते, तुम शायद उसी के लिए मुझसे बार बार मिलते। हान भी कह देता है कि वह उसके सिर्फ अपने गाने के लिए ही उससे बार बार मिलता। अब स्वयं उसकी बातों को सुनकर रोने लगती है। फिर वह उसे उसके गाने को भेज देती है और अपने फ़ोन से उसके गाने को डिलीट कर देती है। अब हान का काम हो चुका था इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसका गाना शिके और था। तभी सुहान अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। वह उस लड़के की पिटाई करने लगता है पर फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड इसका रीज़न बताते हुए कहती है कि तुम्हारा केवल म्यूज़िक ही पसंद है और क्योंकि मेरा म्यूज़िक तुम्हें इंस्पायर करता था इसलिए तुम मुझे पसंद करते हो। उसका मानना था कि केवल म्यूज़िक वह रीज़न था कि हान उसके साथ था पर वह हान से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती थी जो हान उसे नहीं दे रहा था। वहीं स्वयं हान को मैसेज करती है और उससे बताती है कि मैंने तुम्हारे गाने में कुछ चेंजेस किए हैं
पर हान को इसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे गाने को सुनकर तुमसे प्यार करने लगूंगा। अब हान की बात सोयम को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और वह उसकी बातों से दुखी होकर वहाँ से चली जाने लगती है। वहीं हान जब अपने घर जाता है तो वह एक बार सोयम के गाने को सुनता है, जिसे सुनने के बाद वह उसके गाने में एकदम खो जाता है। अब हान डिसाइड करता है कि उसके बनाए हुए गाने को सोयम ही गाएगी। फिर हान सोयम को कॉल करता है पर उसकी कॉल उसे नहीं लगती। फिर सोयम हान के स्कूल पहुंच जाता है। वहीं स्वयं भी हान को देख लेती है और भागते हुए उसके पास आती है, जहां पर वो उसे कहता है कि मेरे इस गाने के लिए तुम ही परफेक्ट हो, तुम ही इस गाने को गाओगी। तभी वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही फोन बूथ में चले जाते हैं। अब स्वयं वहां से निकलने लगती है। हान उसे कहता है कि मैंने जब तुम्हारी आवाज़ को सुना तब से मैं उसमें खो सा चुका हूँ। अब इससे पहले कि इनके बीच कुछ होता, हान के फ़ोन में एक कॉल आती है। अब हान फ़ोन कॉल को सुनकर वहाँ से चला जाता है। हान सोयम को कॉल करता है और उससे इस तरीके से मिलने के लिए सॉरी कहता है। साथ ही वह उस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगता है जब उसे कॉल में उसने काफ़ी कुछ सुनाया था। वह सोयम को अपने लिए गाने गाने को कहता है। अब इस बात को सुनकर वह भी खुश हो जाती है। वहीं स्वयं अपनी टीम के साथ ऑडिशन देने के लिए जाती है तो जो सॉन्ग राइटर का शीओ था वह केवल स्वयं को ही चूज़ करता है। अब स्वयं इस चीज़ को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जब भी वह वहाँ पर एक मेंबर को देखती है जो उसके फेवरेट बैंड का ही था, जहाँ पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वह अपने फेवरेट बैंड के स्टूडियो में है। शौरम अपनी टीम के साथ छोड़ने की बजाय अपनी टीम के साथ ही काम करना पसंद करती है। तब वह सीईओ उसकी टीम को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात जब उसकी दादी को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं स्वयं जब स्टूडियो से बाहर निकलती है तो वह हान को देखती है उसके एक्स के साथ फाइट करते हुए, जो एक बार फिर से हान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, पर हान उसे साफ मना कर देता है। वह स्वयं को देख लेता है। फिर वह उसे वहाँ से दूर ले जा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्वयं को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले। दोनों वहाँ पर घूमने जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर बहुत अच्छा खाना भी खाते हैं। फिर वह कंपनी में जाता है जहाँ पर स्वयं उससे उस कंपनी में जाने का रीज़न पूछती है तो वह वहाँ पर बातें बनाने लगता है। वही स्वयं की जो कंपनी का प्रोड्यूसर था चैम, वह उनके लिए एक एल्बम बनाता है। स्वयं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। चैन स्वयं से कहता है कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हमें पता चलता है कि जो चैम होता है वह स्वयं को पसंद करने लगा था। वहीं यहाँ पर हान आता है जो कि शौरम और उसकी टीम का प्रोड्यूसर बनना चाहता था, पर वह जब देखता है कि चैन शौरम से हाथ मिला रहा है तो उसे समझ में आ जाता है कि वह उसे लाइक करने लगा है। अब शौरम जाकर हैन से मिलती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसका बहुत ही जल्द डेब्यू होने वाला है। अब हान स्वयं से नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हान घर जाकर रोने लगती है। तब एक बार फिर से हान से लड़ने के लिए उसका दोस्त वहाँ पर चला जाता है। हान को जब पता चलता है कि शौरम उसके कारण रो रही है तो वह तुरंत उसके पास चला जाता है। शौरम हान से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जहाँ पर वह उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो, इसलिए वह उससे माफ़ी मांगने लिए यहाँ पर आया था। शौरम उससे अपने लिए गाना गाने को भी कहती है। फिर वह दोनों क्लब जाते हैं। वहीं स्वयं और हान दोनों ही खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। तब चैन उन्हें साथ में देख लेता है। अब वह वहाँ पर छुप जाता है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी स्वयं के सामने ना आ जाए कि वह एक प्रोड्यूसर है। वहीं हान के सारे टीम मेंबर्स उसे ऐसा छुपता हुआ देख लेते हैं तो वह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं सौरभ जब खाना खा के वापस आई थी तो सारे ग्रुप मेंबर्स उसे ध्यान से देखने लगे थे। वहीं सौरभ जब अपने सारे आइडियल्स को अपने सामने देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि वह एक सपना देख रही है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। वहीं सौरभ चैन को बता देता है कि जिसे तुम अपना दोस्त समझ रही हो वह ग्रुप प्ले का एक मेंबर है। वहीं जिस गाने को तुम गाने वाली हो पहले ही हमारे एल्बम में आ चुका है। अब सौरभ जाकर हान से इसके बारे में पूछती है तो वह उसे कोई भी जवाब नहीं देता। सौरभ यहाँ पर रोने लगती है, जहाँ पर चैन उसे ले जाता है और उसके लिए गाना गाता है। वहीं सौरभ हान को उसके एक्स के साथ देखती है तो उसे लगता है कि अब दोनों ये फिर से डेट कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। हैन जाकर सौरभ से बातें करने की कोशिश करता है, पर हान यहाँ पर उससे नाराज़ थी, इसलिए वह कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। हान चैन के उस गाने को एडिट करता है और शौरभ के डेब्यू के लिए उनको देता है। वहीं हान शौरभ से जाकर कहता है कि हालांकि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, पर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं शौरभ अपने डेब्यू में किसी और का नहीं बल्कि हान का ही गाना गाती है। अब सभी लोगों को ये गाना काफ़ी पसंद आता है। वहीं हान शौरभ को उसके घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में ही वह अपने सारे कहे हुए झूठों के लिए उसके माफ़ी भी मांगता है। अब सौरभ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वह उसे माफ़ भी कर देती है। अब वह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अब वह दोनों ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और इस रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं इस मूवमेंट को। तभी टीवी में चैन का गाना चल रहा होता है और सौरभ उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। अब हैन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जलन लग हो रही थी तो वह वहाँ पर कमर दर्द का बहाना बनाता है और सौरभ के टीप के सामने आ जाता है कि वह हैन के गाने को ना देख सके। सौरभ का बैंड मशहूर हो चुका था। वहीं चैन उसे जाकर कहता है कि अब तुम सौरभ के नहीं बल्कि मेरे गाने गाओगी। अगले दिन हान उसके लिए एक अच्छा सा गाना लिखकर लाया था, जहाँ पर सौरभ उसे बताती कि उसने चैन से वादा किया है कि वह उसके गाने गाएगी। अब हैन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जो सौरभ उसे पसंद किया करती थी उसने उसके गाने को कैसे रिजेक्ट किया। वहीं सौरभ जो गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है तो हैन उसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। अब दोनों यहाँ पर किस करने ही वाले होते कि हैन यहाँ पर आ जाता है।
हैन का सीईओ उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपने गाने को अपनी एक्स को देना चाहिए क्योंकि उसका करियर अभी खतरे में है, जो उसके करियर को रिवाइव कर सकता है। हैन जो गाना उसने स्वयं के लिए लिखा था वह अपना गाना किसी को नहीं देना चाहता था, पर सीईओ उसे फोर्स करता है और उसे इस बारे में सोचना पड़ता है। स्वयं जो चैन के गाने लगी थी इसलिए वह इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। सौरभ जो अपने गाने को उसके एक्स के गाते हुए सुनती है तो वह इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। तभी कोई इन दोनों की फोटो खींच लेता है और उसे इंटरनेट में वायरल कर देता है। वहीं सौरभ से उसका सीईओ चैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हैन को लाइक करती हो, पर तुम अभी किसी लव अफेयर्स में नहीं आ सकती, इससे तुम्हारा करियर खत्म में इम्पैक्ट पड़ सकता है। सौरभ जाकर हैन से बात करती है, वह उसे कहता है ठीक है तो आज से हम दूर रहेंगे। सौरभ हैन की बातों से दुखी होती है और घर जाकर उसी के बनाए हुए गाने को सुनती है। सौरभ तुरंत जाकर हैन से मिलती है, पर वह वहाँ पर उससे न मिलकर उनके पिता से मिलती है और अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन जाकर वह एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती है जहाँ पर हैन भी आया था उसे सपोर्ट करने के लिए। सौरभ उसे देख लेती है और जब उसका कॉन्सर्ट खत्म होता है तो उसके पीछे जाती है। वह उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो गाना तुमने मेरे लिए लिखा था, और हैन भी उसे कहता है कि शायद मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। फिर वह उसके सामने अपने प्यार को कॉन्फ्रेंस करता है और दोनों गले लग जाते हैं। हान सौरभ से कहता है कि हमें हमारे रिलेशनशिप को सबसे छुपाना होगा और सौरभ भी इसके लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों ही अपने काम में बिजी हो जाते हैं और सिर्फ फ़ोन कॉल में ही बातें करते हैं। पर जब सौरभ हान से कहती है कि वह उसे मिस कर रही है तो वह तुरंत ही उसे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अब वह दोनों ही डेट में जाते हैं जहाँ पर सौरभ को सबसे पहले हान मास्क और कैप पहनाता है क्योंकि वो दोनों सेलिब्रिटी बन चुके थे और वह जहाँ पे भी जाते लोग वहाँ पर इकट्ठा हो सकते थे। वहीं चैन जब सौरभ की टीम को डेब्यू के लिए एक ट्रीट देता है। अभी सभी लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ पर चैन भी जाता है और ये दोनों वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं, पर चैन दोनों को ही इस तरीके से देख लेता है। अब चैन सौरभ से पूछता है कि क्या तुम और हैन एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जहाँ पर वह उसे हाँ कर देती है। अब चैन ये सारी चीज़ों को सुनकर उदास हो जाता है। वही हम देखते हैं स्वयं की दादी की तबीयत अब खराब हो चुकी थी। अब हैन भी जाकर उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। वही स्वयं अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर हैन और चैन दोनों ही हॉस्पिटल में रुकना चाहते थे। वह एक दूसरे से लड़ लेते हैं। वहीं स्वयं की मैनेजर उन दोनों को जाने का कह देती है और वह स्वयं के साथ रुक जाती है। वहीं कंपनी की एनिवर्सरी होती है तो सौरभ हैन के गाने को परफॉर्म करती है। अब चैन को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह फाइट करने लगता है। हैन उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी शिव चैन को कहता है कि क्योंकि तुम्हारा गाना अच्छा नहीं था और ये शो काफी ज्यादा खास था इसलिए मैंने उसे चैन के गाने को गाने को कहा। अब चैन को हमेशा ही हान से कंपेयर किया जाता था और उसे प्रेफरेंस मिलती थी। यही रीजन था कि वह हान से नफरत करता था और हान को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब चैन यहाँ पर गुस्से से चला जाता है जहाँ पर सीईओ हैन को उसकी जगह परफॉर्म करने को कहता है और यहाँ पर सभी को ये बात पता चल जाती है कि जो फॉर्मल मेंबर जिसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी वह हैन ही होता है। वहीं चैन अभी जो काफी ज्यादा निराश थी स्वयं जाकर उसकी हेल्प करती है। फिर स्वयं चैन को अपने घर में ले आती है जहाँ पर ये लोग डिनर करते हैं। हैन भी यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर चैन को देखकर हैन को काफी बेकार लगता है। अब चैन ग्रुप से अलग हो जाता है जहाँ पर स्वयं से वो अपना साथ मांगता है। वही चैन ने ब्रेक ले लिया था तो उसके सारे के सारे फैंस स्वयं के खिलाफ हो जाते हैं। सब लोग उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह एक ही टाइम में 2 लड़कों को डेट कर रही थी। अब चैन सब लोगों का मानना था कि यही रीजन था कि चैन ने ग्रुप प्ले को छोड़ दिया। सौरभ यहाँ पर परेशान हो जाती है पर हैन उसे संभालता है। अब यहाँ पर सौरभ का नाम बदनाम हो रहा था और वह काफी ज्यादा मुश्किल में थी तो चैन यहाँ पर वापस आ जाता है। वहीं चैन ने अब इन दोनों के रिश्ते को भी दिल से एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर शिव को भी अपनी गलती का एहसास था और चैन के वापस आने पर वो काफी ज्यादा खुश थे। वह चैन को स्वयं की वेट को हैंडल करने का कहता है। अब चैन और हैन की भी यहाँ पर दोस्ती हो जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं चैन स्वयं उसकी टीम के लिए दोबारा से गाने बनाने लगता है। अब चैन के वापस आने पर ये लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं चैन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। वहीं इनकी सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी। अब ये जाकर पार्टी करते हैं। वहीं हान और स्वयं की डेटी सीक्रेट रिवील हो जाता है और सभी लोग ये जानकर काफी ज्यादा खुश थे। अब वो दोनों डेट में जाते हैं। स्वयं चैन की काफी ज्यादा तारीफ करती है। अब हान ये सारी चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें उसे मिस्टर चैन करके बुलाना चाहिए। तो स्वयं उसे पूछती तो तुम्हें मैं कैसे क्या हनी कहकर इंट्रोड्यूस करूं या बुलाऊं, जहां पर वह उसे खुश होकर किस कर लेता है। अब ये दोनों बीच में जाते हैं जहां पर ये पहली बार मिले थे और उसे याद करके दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। वहीं स्वयं की टीम और ग्रुप प्ले दोनों ब्रांड मिलकर एक परफॉर्मेंस देते हैं और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी की यहाँ पर एंडिंग होती है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।